इसी के साथ देखना होगा कि जो 31 झांकियां इस गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली हैं, उन झांकियों में किस तरीके से भारत यानी विकसित भारत की झलक देखने को मिलेगी, उसके लिए सभी बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर बहुत स्वागत है आपका। सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सरदेंदु जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी जनतंत्र टीवी पर। नवीन जी सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि 76वां गणतंत्र दिवस और कर्तव्य पथ की बात करें तो पूरे भारत को कर्तव्य पथ पर आज के दिन उतार दिया जाता है। तो 76वां गणतंत्र दिवस और किस तरीके से आप देखते हैं इन 76 सालों का सफर? माधुरी जी, निश्चित तौर पर देखिए, जब आज हम कर्तव्य पथ के ऊपर अपने देश के विभिन्न प्रांतों की, विभिन्न राज्यों की एक झांकी देखते हैं, वहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो सेना के शौर्य की बात हो, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, आपकी नौसेना हो, इन सभी का प्रदर्शन, इसके साथ देश की प्रगति का एक पूरा की पूरा रोड मैप दिखाई देता है कि जिस तरीके से हमें 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ और गणतंत्र स्थापित होने के बाद आज हम 76वां जब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी के लिए एक बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा अपना गणतंत्र, हमने बहुत लंबे समय इस देश में गुलामी सही है, अंग्रेजों की गुलामी रही हो, मुगलों की गुलामी रही हो, तुर्कों की गुलामी रही हो, तो उससे पहले राजाओं की गुलामी रही है। तो हमारे देश के अंदर हमेशा हम लोग, हमारी तमाम पीढ़ियां पिछली गुलाम रही हैं। आज हम जब आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं और 76 वर्ष में हमारी एक पीढ़ी आज़ादी का अनुभव करके, संघर्ष करके, लड़ के, प्राणों को बलिदान करके जिस तरीके से देश को आज़ादी दिलाई है, अब हम सबकी, भारतीयों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सपनों को साकार करें और इस प्रगति को वर्टिकल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। और मैं समझता हूं देश के नेतृत्व के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। और देश के अंदर जिस तरीके से आज की तारीख में निश्चित तौर पर हमारे जो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कंट्रीब्यूशन सबका है अपने अपने कार्यकाल के दौरान, और सभी ने देश के लिए कुछ ना कुछ जोड़ा है। वर्तमान सरकार से भी बहुत कुछ उन्होंने अच्छा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर किया जाए ताकि ये परंपरा अनवरत चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। और मैं दो लाइनें कहना चाह रहा हूँ और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनतंत्र के अपने दर्शकों को और अपने साथ बैठे सभी सम्मानित पैनलिस्ट को। एक मित्र हमारे कवि हैं, इटावा से आते हैं, रोहित चौधरी, उनकी लाइनें हैं ये: मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूं, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत प्यारी कविता आपने सुनाई। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने बोला कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने शासन किया है भारत में और सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में भारत विकसित भारत की ओर यूं ही बढ़ता रहे। सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो। और सर अगर हम बात करें 76वें गणतंत्र दिवस की, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक गणतंत्र दिवस पर जो तैयारियां हैं वो भव्य की जाती हैं। लेकिन इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो स्वर्णिम भारत आज के थीम है, यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस की थीम है। इस थीम को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? देखो, हमारे देश को 75 वर्ष हो गए स्वतंत्र हुए और तमाम मंत्रालयों द्वारा, भारत सरकार द्वारा, तमाम प्रदेश के सरकारों द्वारा इस उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम पिछले 2 साल से किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, यहाँ तो थीम दिखती है निश्चित तौर से। संसद पे दिखेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी या जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो सब झंडारोहण करते हैं या अपनी बात कहते हैं। लेकिन निश्चित तौर से आप देखेंगे ना, तो गांव मोहल्ले में जो स्कूल हैं वहाँ आपको देखिए 2-2, 3-3 महीने पहले से तैयारियाँ हो रही हैं। बच्चे कौन सा रोल अदा करेंगे, बच्चे कौन सी कविता कहेंगे, बच्चे क्या मंच के माध्यम से गाँव के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने साथियों को क्या संदेश देंगे। ये 3-3 महीने पहले, 2-2 महीने पहले तैयारियां होती हैं और जाकर के रिहर्सल वो घर भी करते हैं, घर स्कूल में भी करते हैं।
तो निश्चित तौर से वहाँ दिखाई देता है। यहाँ तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारे बड़े लोग हैं, सारे चैनल्स पे आएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आएंगे, लेकिन हम सब लोग लगभग गांव के परिवेश से जुड़े हुए हैं। हम सब लोगों ने वो देखा है स्थिति। ग्रेडे साहब भी शायद गांव के परिवेश से जुड़े रहे होंगे। देखते होंगे कि जब हम गांव में 6 क्लास के बाद जो बच्चे आते हैं उनके बाद किस तरीके से हिस्सा लेंगे उन कार्यक्रमों में, और बाकायदा एक अध्यापक की नियुक्ति होती है। अध्यापक उनको देखता है कि आपको क्या क्या रोल अदा करने हैं, किस तरीके से गांव का प्रधान वहाँ पहुँचता है। वो निश्चित तौर से गणतंत्र की एक ऐसी कह सकते हैं कि निचले स्तर की व्यवस्था है जहाँ वो स्थायित्व इस देश के गणतंत्र दिवस को देती है। यहाँ तो लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी और जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से काम करते रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर से गांव के हर कोने में, शहर के हर कोने में आप देखिए, आप वहाँ देखिए जा करके जो रिक्शा चला रहा है उसके यहाँ झंडा लगा हुआ है। आप देखिए छोटा सा परचूनी की दुकान खोले हुआ, वहाँ झंडा लगाए हुए और है। सर वही आकर्षण का केंद्र बनता था। वही चाय की दुकान पे आप देखिए कि बिल्कुल, तो वो चीज है निश्चित तौर से एक उत्साह कैसे बनाया जाए। और आप देखेंगे अभी लाल किले पर बच्चों की संख्या बहुत सारा है, उन बच्चों का उत्साह देखिए। आज भी आप देखेंगे 300 कलाकार, 5000 आर्टिस्ट इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बाकायदा उन 300 कलाकार 5000 तो हमको दिख रहा है, लेकिन वो कब से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको थीम दी गई है, कौन कितना उन्होंने रिहर्सल किया होगा, इसके पीछे की चीज मुझे लगता है कि हम सब लोग नहीं देख पाते हैं। वो उसी दिन की प्रेजेंटेशन हमको दिखती है। तो निश्चित तौर से जो द्विवेदी जी ने कहा कि एक सरकार का ब्लूप्रिंट होता है, 16 झांकियां हैं 16 राज्यों की, 15 मंत्रालय भारत सरकार के वो हिस्सा लेंगे। कुंभ की भी उसमें झांकी है, ये दिखाया जाएगा कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है तो किस तरीके की वहाँ व्यवस्था रखी गई है। वो एक सारी चीज़ें मुझे लगता है कि 16 राज्यों में क्या क्या पॉपुलैरिटी है और क्या क्या आकांक्षाओं प्रदेशों की होती है, वो सब झांकी के माध्यम से देश और विश्व को संदेश देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं। हमको लगता है कि वो झांकी जा रही है, लेकिन जब हम गौर से उस झांकी को देखते हैं, पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पर जब हम उसकी समीक्षा करते हैं, तो उस झांकी में पूरा प्रदेश समायोजित होता है। तो ये सब व्यवस्था मुझे लगता है कि देश को मजबूत करती है, देश को एकता के सूत्र में बांधती है। कुछ चीज़ें हैं, मैं बड़ा दुखी मन से भी कह सकता हूं कि आज के देश की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि देश के जिन लोगों ने आज़ाद कराया होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने गिरे स्तर तक इस देश की राजनीति जा सकती है। मुझे लगता है आज गणतंत्र दिवस है। नेताओं से मैं यही अपील करूंगा कि जो दौर इस समय चल रहा है देश की राजनीति का, इससे ऊपर उठ के प्रथम देश, मतलब पहले, सबसे पहले हमारा देश है, देश का संविधान है, उसके बाद सब कुछ है। इस प्रवृत्ति से देश को आगे ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमारा देश विश्वगुरु बनेगा। बिल्कुल सर, और खास बात यही है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इतनी विविधता होने के बावजूद भी राष्ट्रीय एकता नजर आती है।